नमस्कार। आज हमारे पास एक कहानी है। छोटी सी है पर असरदार है। नाम है जलती हुई माचिस की तीली, अर्जुन की कहानी। ये एक लड़के अर्जुन के बारे में है। बहुत ही साधारण, मतलब बेहद साधारण हालात थे उसके। पिता खेतों में मजदूरी करते थे, माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। और घर की हालत ऐसी कि आप सोचिए, न बिजली, न पढ़ने लिखने का कोई खास सामान, किताबें वगैरह भी नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज थी, उसके सपने बड़े थे। हाँ, सपने। और यही कहानी को दिलचस्प बनाता है। बिल्कुल। कहानी में एक मोड़ आता है जब स्कूल में एक निबंध प्रतियोगिता की घोषणा होती है। कहा जाता है कि सबसे अच्छा निबंध जिले में भेजा जाएगा, जिला स्तर पर। अच्छा। और यहीं पर अर्जुन की सोच, उसका नजरिया सामने आता है। वो सोचता है कि ठीक है, मेरे पास सब कुछ नहीं है, लेकिन कलम तो है, और हाँ, सपने भी हैं। वाह, ये लाइन ही कितनी पावरफुल है ना। कलम तो है और सपने भी हैं। हाँ, मतलब यहीं से शुरुआत होती है। तो उसने क्या किया? रात भर बैठा, लालटेन जलाकर उसकी धीमी रोशनी में एक निबंध लिखा। और उसका शीर्षक भी बड़ा गहरा रखा। क्या था शीर्षक? जलती हुई माचिस की तीली। जलती हुई माचिस की तीली। इसमें क्या खास बात आपको लगती है? ये शीर्षक क्यों चुना होगा उसने? देखिए, मेरे ख्याल से इस शीर्षक में ही पूरा सार छुपा है निबंध का। जो केंद्रीय विचार था वो यही था कि हम भले ही छोटे हों, मामूली हों, एक माचिस की तीली जैसे, लेकिन अगर सही समय पर जलें तो बड़े से बड़ा अंधेरा मिटा सकते हैं। सही समय पर जले। हाँ, ये दिखाता है कि साधन कम होना शायद उतनी बड़ी बात नहीं है। असल बात है कि सही वक्त पर, सही इरादे से जो छोटा सा प्रयास भी किया जाए, वो कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। सही कहा। बात संसाधन की नहीं, उसके इस्तेमाल की है, वो भी सही समय पर। बिल्कुल। और ये विचार इतना मजबूत था, इतना असरदार था कि अर्जुन का निबंध पहले स्कूल में चुना गया। अच्छा। फिर वो जिले में गया, और फिर कमाल देखिए, राज्य स्तर पर भी चुना गया। राज्य स्तर पर? अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि रही होगी उसके लिए। बहुत बड़ी। और सोचिए, शायद ये पहली बार हुआ होगा कि किसी मजदूर के बेटे की आवाज, उसके विचार इतने बड़े मंच पर सुने गए हों। हाँ, यकीनन। इसने बहुत से लोगों को सोचने पे मजबूर किया होगा, एक नई सोच दी होगी। हाँ, और इसका असर सिर्फ उस प्रतियोगिता तक ही नहीं रहा। कहानी का अंत और भी दिलचस्प है। वो अर्जुन आगे चलकर एक जाना माना, एक सफल लेखक बना। सच में? हाँ, और उसकी किताबें आज देश भर के स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। कमाल है। तो मतलब वो एक निबंध, वो एक जलती हुई माचिस की तीली वाली सोच। हाँ, उसी एक सोच ने, उसी एक निबंध ने जैसे उसके पूरे जीवन को एक दिशा दे दी। वो सिर्फ एक निबंध नहीं था, वो शायद उसकी अपनी क्षमता को पहचानने का एक जरिया बन गया। तो अगर हम इस पूरी कहानी से कोई एक मुख्य सबक, एक निचोड़ निकालना चाहें, तो वो क्या होगा? देखिए, सीधी सी सीख तो यही है जो हम अक्सर सुनते हैं कि भाई ये मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, बल्कि ये देखो कि जो है उसे पूरी ताकत से इस्तेमाल करो। ये तो है, पर इसमें कुछ और भी गहरा लगता है मुझे। बिल्कुल, ये सिर्फ जो है उससे काम चलाने वाली बात नहीं है। ये असल में हमें अपनी अंदरूनी ताकत को, अपनी उस माचिस की तीली को पहचानने की बात है। हम अक्सर कमी पर ध्यान देते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, पर कहानी याद दिलाती है कि वो छोटी सी चीज़, वो छोटा सा हुनर या सोच अगर सही वक्त पर इस्तेमाल हो तो कमाल कर सकती है। सही कहा। वो हौसला चाहिए है ना, उस तीली को जलाने का। क्योंकि जैसा कहानी कहती है, एक छोटी सी माचिस की तीली भी अंधेरे को हराने की ताकत रखती है। बिल्कुल, बात साधन की नहीं, साधना की है, उस जज्बे की है। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, बिल्कुल। ये सवाल हम सबके लिए है शायद, कि हर किसी के भीतर वो कौन सी ऐसी माचिस की तीली है, वो कौन सी क्षमता है जो शायद अभी छुपी हुई है, अनदेखी है, या जिसे हम कम समझ रहे हैं। पर अगर उसे सही मौका मिले, सही तरह से जलाया जाए, तो वो ना सिर्फ हमारे अपने हालात का अंधेरा दूर कर सकती है, बल्कि क्या पता दूसरों के लिए भी रोशनी बन जाए। ये एक बहुत ही अहम सवाल है, सोचने वाली बात।